Myself, Dr. R. शर्मा। मेरा जो यूट्यूब में चैनल है द इनर साइंस, उसका आज पोर्शन बी पार्ट फर्स्ट का 27 नंबर पोस्ट है। आज मैं योगा साइंस द इनर साइंस पर ही बोल रहा हूँ। द इनर साइंस जो मेरा चैनल का नाम है और यही मेरा सब्जेक्ट है, द इनर साइंस आज, और अभी ये चलता रहेगा लगातार। इनर साइंस जो है उसका टेक्निकल नाम योगा साइंस है। योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मतलब है परमात्मा के जो गुण हैं वो अपने अंदर क्रिएट करने। परमात्मा के क्या गुण हैं? परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सत श्री अकाल, ये गुण है उसके। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ध्यान, दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, समता, न्याय, निर्भय, निर्वैर, निराकार, निर्विकार, निराशय, निरामय, ये परमात्मा की क्वालिटीज़ हैं। ये सारी अच्छी क्वालिटी परमात्मा में ही है और ये हमारा लक्ष्य है प्राप्त करना। और ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर, हमारी आत्मा में भी हैं, पर पर्दे पड़े हुए हैं मैलों के, इसलिए वो चमक नहीं रही, निकल नहीं रही। अगर उसके ये गुण हम धारण करें, प्रकट कर दें अपने अंदर, तो जितना जितना प्रकट करेंगे उतना उतना परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर पूरी तरह प्रकट कर दिया तो हम परमात्मा मिल जाएंगे। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मकसद है कि अपनी जो इंटेलेक्चुअल लिमिटेड कॉन्शियसनेस है उसका विकास करते हुए उसे इंट्यूशन और फिर ट्रूथ बियरिंग कॉन्शियसनेस और फिर कंप्लीट कॉन्शियस तक पहुंचा देना। परमात्मा हमारा ही कंप्लीटनेस है, हमारी ही कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, पर वो सारे गुण अंदर होते हुए भी मैल में दबे हुए हैं। इसीलिए हम दुखी हैं। और इस दुख से हम कैसे बच सकते हैं? इस दुख से बचने का भी रास्ता है। धर्म बचा सकता है सिर्फ हमें। धर्म, लेकिन धर्म तब बचाता है जब पहले हम धर्म को बचाएं। अगर हम पहले धर्म की रक्षा ना करें ना, तो हमारी रक्षा नहीं करेगा। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। धर्म है क्या? धर्म के 4 स्तंभ हैं। धर्म तो वही है जो हम परमात्मा में है, हमारी आत्मा में है, लेकिन इसको समझने के लिए 4 स्तंभ हैं जिन पर धर्म खड़ा है। अहिंसा पहला, करुणा दूसरा, शुद्धि प्योर होना, खालिस होना तीसरा, और तपस्या तप ये चौथा। तो ये तो खत्म हो चुके हैं। धर्म है कहाँ? क्योंकि इनको सींचने वाला योग विज्ञान ही खत्म हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। लेकिन इनको लाना होगा तो धर्म पर चलो। तो लोग अहिंसा पर चलना चाहेंगे क्योंकि सबसे पहले उसी का नाम आया है। लेकिन अहिंसा पर चलोगे तो तुम नहीं चल सकते अहिंसा पर, क्योंकि अहिंसा से तो वो चल सकता है जिसमें करुणा हो, दूसरा पार्ट पहले आए। तो चलो करुणा पर लोग कहेंगे हम चल पड़ते हैं, पर करुणा पर भी नहीं चल सकते। करुणा, दया, करुणा पर तुम तब चलोगे जब तुम्हारा आत्मा, शरीर और अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार ये साफ हो, प्योर हो, साफ हो। तो कहेंगे हम शुद्धि कर लेते। शुद्धि होगी ही नहीं जब तक तपस्या नहीं करोगे।
पहले तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या को कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रगल को, और पॉजिटिव स्ट्रगल जो है वो यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट्स पर चलने से ही आती है, जिन्हें यम नियम ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं। मैंने उसका नाम यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज रखा है, जो ह्यूमन वैल्यू से भी ऊपर है, क्योंकि इसका तो यूनिवर्सल लेवल पर प्रकृति से ताल्लुक है। यानी वही 5 ना करो गलत काम। कौन से? किसी को तकलीफ़ ना दो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, अपनी एनर्जी मिसयूज भी ना करो, वेस्ट भी ना करो, और जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं वो मत लो। वो चीज़ किसी से मत लो, वो रिश्वत होगी, वो गलत होगा। रिश्वत भी मत लो, कब्ज़ा भी किसी चीज़ पर मत करो कि किसी की चीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और ज़्यादा चीज़ें स्टोर भी ना करो, नहीं तो महंगाई बढ़ेगी, गरीब जो है महंगाई से भूखे मरेंगे। तो 5 एक काम है, कैटेगरी 5 है, इनमें और भी कितनी बुराइयाँ, सारी बुराइयाँ आ जाती हैं इनमें। ये 5 अगर पर चलो तो बच जाओगे सभी बुराइयों से। यहाँ ही एनर्जी वेस्ट होती है। जब एनर्जी वेस्ट होती है तो नहीं चलेंगे तो बचेगी तो फिर 5 जो पॉजिटिव है उन पर लगाओ। वो कौन से हैं? वो है शुद्धि, शौच, यानी अपने शरीर ही नहीं मन बुद्धि अहंकार की भी सफाई करनी। और फिर एक्सपेक्टेशन मत रखो कि किसी से कोई चीज़ मिले, और ना ही इच्छाएं बढ़ाओ, बल्कि इच्छाएं कम होती इच्छा रहित हो जाओगे, उसे ही मोक्ष कहते हैं। इच्छाएं ना आए उसे ही मोक्ष कहते हैं। यहाँ की परमात्मा भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारे अंदर एक इच्छा आ जाए, और नज़दीक आए वो तेरे, तो फिर वो तुम्हारे से बिल्कुल दूर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इच्छा आ गई। और इच्छा जो होती है वो इम्प्योरिटी है, अशुद्धि है। तो इन पे अशुद्धि को दूर करो, डिजायरलेसनेस की स्टेट पर पहुंचो। इसे संतुष्टि कहते हैं, संतोष करना, संतुष्ट रहना। और तप जो है ना, वो तो यही है जो मैं गिना रहा हूँ, इन पर चलना। सारे धर्मों में भी यही है, पर चलता कोई नहीं। चलो ना इन पर, चले बगैर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं चले तो मैं तो वहीं बैठा रहूँगा जहाँ बोल रहा हूँ। चलना जरूरी है। सोचने बोलने से नहीं होगा, चलने से होगा काम तो। और अपना अध्ययन करने का मतलब है अपनी गलतियों को देखो, और गलत है पता लग जाए, गलत उसे ठीक करो। ये हो सकता है कोई उसे गलत समझ रहा, कोई उसे ठीक समझ रहा हो। ये अपनी अपनी समझ है, अपनी समझ है। और समझ भी किताबों में भी बहुत गलत लिखा, धार्मिक किताबों में भी गलत लिखा हुआ है। ये तो आत्मा ज़्यादा बता सकती है क्या ठीक है क्या गलत है। वो किताबें तो डेड हैं, मुर्दा हैं, वो तो बोलेंगी थोड़ी। अगर वही बोलती तो धर्म थोड़ी खत्म हो जाता। और सबसे बड़ी चीज़ है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो अहंकार को हटाओ। जब तक अहंकार रहेगा ईश्वर मिल ही नहीं सकता, उसे टोटली हटा दो। तो ये यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट जिन्हें मैं कहा, ये तो यम नियम है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, मनुष्य की कदर कीमता है, तो मोरल वैल्यूज़ हैं ये। तो इन पर तो सभी चलना चाहेंगे, पर चल नहीं रहे ना, रट लेते हैं, चल नहीं रहे। और ये जो हैं, ये प्रकृति के अंदर, सारी प्रकृति में जो सदा से है, सब जगह है, हर जगह है, और जिसका रूल हर जगह, वो प्रकृति माँ है ना, ये तो उसके अंदर चल रहे हैं, सृष्टि को चलाने के लिए चल रहे हैं। ये चाबी है प्रकृति माँ की। इस चाबी से ताला खुलेगा तो दुख दूर होंगे। प्रकृति माँ की चाबी है, पर माँ प्रकृति से खोलेगी नहीं, उसकी ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। अरे आत्मा जमीन जो सबके अंदर बैठी है, उससे पूछो ना। लेकिन सभी ये कहेंगे आत्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं, उससे तो कभी हमने बात ही नहीं की, उसके पास तो कभी बैठे नहीं, उसकी बात कभी सुनी नहीं। वो कहते भी है तो हम सुनते नहीं उसकी बात, हमें उसकी बात भी अच्छी नहीं लगती। भाई उसे के पास ही नहीं जाना, उसे पकड़ना होगा। चाबी वही लगा सकता है, दूसरा कोई भी नहीं लगा सकता।
ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बंधु, ना ना अहंकार, ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, कोई भी नहीं लगा सकता। सिर्फ वही आत्मा लगाएगी, ज़मीर लगाएगी। उसको ही हमने इग्नोर कर दिया, उसकी बात ही नहीं सुनी, उसे वो बेहोश कर दिया, उसको भूख, उसको खुराक ही नहीं दी हमने कभी, उसकी बात ही नहीं की हमने कभी। तो उसके नज़दीक जाना है। और इग्नोर के होने का कारण क्या था, क्यों भूल गए? क्योंकि मन की बात सुनते हैं, बुद्धि की बात नहीं सुनते। और बुद्धि की भी बात तब सुने जब अहंकार और मन से बुद्धि को दूर करें, तब वो ठीक बोलेगी, नहीं तो इनके हिसाब से बोलेगी। और इसका रास्ता क्या है? रास्ता तो साफ है। मन जो है उसको नीचे रखो, ऊपर मत आने दो, बुद्धि को ऊपर रखो और आत्मा से पूछो फिर, क्योंकि बुद्धि के नज़दीक है, आत्मा सबसे नज़दीक है और सबसे सात्विक अच्छी चीज़ है। इसीलिए तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुली हैं, क्या कल आ जाए, पर अकल फिर भी नहीं आ रही, क्योंकि बुद्धि मन और अहंकार के हिसाब से चल रही। सबसे सात्विक है, आत्मा के सबसे नज़दीक है। और हर वक्त पहली किरण जो आत्मा की है, हर वक्त, दिन रात 24 घंटे सारी ज़िंदगी भर इसी पहली किरण बुद्धि के ऊपर ही पड़ती है। अरे तुम्हारे तो नज़दीक है, उसे पकड़ लो ना। वो किरण रोज़ पड़ रही, उसे पकड़ लो, वो डायरेक्ट तुम्हारे पर पड़ रही है। जब उसे पकड़ोगे और सोचोगे मन और बुद्धि से परे होके, तो फिर वो तुम पकड़ लोगे अंदर की आत्मा को, अंदर के ज़मीर को। तो पहला तो स्टेप यही है, मन को नीचे रखो, बुद्धि को ऊपर रखो। और इसके बाद जब उसकी बात बार बार मानने लग गए ना, तो वो ही तुम्हारा गाइड है, वो तुम्हें गाइड कर रहा है, वो बता देगा क्या करो क्या ना करो, उसकी बात मान लो। वो गलत नहीं बोलता, बाकी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब गलत बोलेंगे, उसकी बात मान लो। वो गलत नहीं बोलता, वो विटनेस भी, वो जज भी है, वो गाइड भी है, वो अंदर का गुरु भी है, और उसका परमात्मा से सीधा संबंध भी है। उसको पकड़ के ही हम जा सकते हैं परमात्मा के पास। तो जब उसे तुम पकड़ लोगे और उसकी बात माननी शुरू कर दोगे, तो ताला खुल जाएगा, फिर उसके मुताबिक चलते रहो बस। फिर सारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएंगे। यही एक रास्ता है। और ये जो साइंस है, इनर साइंस, जिसका टेक्निकल नाम योग विज्ञान है, योगा साइंस है, अरे इसी के कारण हम बने थे विश्व गुरु। और इससे हमें ये नहीं कहा था राष्ट्रवाद पर चलो, हमें नारा दिया था इससे ऊपर का, सबसे ऊपर का प्रकृति परमात्मा है जहाँ तक, वहाँ तक का दिया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी सुखी हों, सर्वत का भला हो। और दूसरा दिया था वसुधा एव कुटुम्बकम, ये सारी धरती ही मेरा परिवार है। ये सारी धरती के आदमी ही नहीं, ये पशु पक्षी भी, जानवर भी, ये वृक्ष भी, पौधे भी, हर चीज़ प्रकृति की जड़ चेतन, ये परिवार है, ये मेरा परिवार है, बड़ा परिवार है, ये मेरा ज्वाइंट परिवार है। छोटे परिवार में क्यों रहूँ मैं इस परमात्मा के परिवार में हूँ। थैंक्स।